कैट के जो आरसी आते हैं वो कहाँ से आते हैं? नंबर 1, नेचुरल साइंसेस, ठीक है, नेचुरल साइंसेस, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जो होते हैं टॉपिक्स कैट के लिए फेवरेट है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, नेट जियो वगैरह थोड़ा और देखना शुरू करो। यहाँ पे आपको लाइक हर बार कैट के अंदर एक ना एक एनिमल आता है। पिछली बार भी मैंने प्रेडिक्ट किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछली बार पेंगुइन आया था, एम्परर पेंगुइन का पूरा आरसी आ चुका है, फिर डॉग्स का आ चुका है, ब्लू वेल भी आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कैट लव्स ब्लू वेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इट्स गोइंग बी रियली अमेजिंग। आरसी कितने आएंगे? 3 से 4 आरसी आ सकते हैं, 4 to 5 क्वेश्चन ईच आने वाले हैं। पिछली बार कितने थे? 4 to 5 क्वेश्चन वाले थे, मोरलेस सिमिलर होने वाला है। मेरे ख्याल से 4 आरसी होंगे और आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 3 ऑन, ठीक है, 3 आंसर याद रखिएगा। क्वांट का लेवल इंक्रीज नहीं कर सकते, वर्बल का इंक्रीज जितना मर्जी कर सकते हैं। वर्बल टफ आता है, हर बार इक्विवेलेंट लेवल का आता है। डीआईएलआर टफ कर सकते हैं बिकॉज पेपर सेटर सोचता है यार एक बच्चे को अगर स्टैटिस्टिक्स नहीं आता है तो यार ये क्या एमबीए के अंदर आगे करेगा। अर्थमेटिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अर्थमेटिक और अलजेब्रा, दो टॉपिक जो कर लेगा 50% ऑफ द कैट पेपर इज अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा साइंड बाय ब्लड। नंबर सिस्टम लूजिंग इट्स शीन, बट नंबर्स के जो कंसेप्ट है वो हमें बाकी जगह पे भी आ जाएंगे, ठीक है। लेट्स टॉक ओनली अबाउट अर्थमेटिक। अगर तुम लोगों का बेसिक वीक है, कोई टेंशन नहीं है, पहले अर्थमेटिक के 5 लेसन सुनने हैं। यहाँ पे 5 ये आपके लिए बुक्स है, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड योर टाइम एंड वर्क एंड योर टाइम स्पीड डिस्टेंस। अच्छी बात ये 1 से 2 सवाल, 1 से 2 सवाल, 1 से 2 सवाल, 1 से 2 सवाल, प्रेफरेबली 2-2 सवाल तो आपको हर चीज के आने ही वाले। जो बच्चा इसको अच्छे से कर लेगा उसका बेड़ा पार होगा। ये आपको बुक्स फॉलो करनी है। Level of difficulty of DILR, I personally feel slot number 3 of last year's CAT was way above औकात of everyone. इस बार का जो पेपर होगा उसके अंदर DILR का हल्का सा slightly notch down करेंगे। Cat loves history, civics, geography. SST पढ़ते थे अपन? SST, history, civics, geography. Cat loves humanities, history, civics, geography. Cat loves history. हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये तुमने पढ़ा हुआ है, ये सब चीजें नहीं आएंगी। जो तुमने पढ़ा हुआ है वो तो तुम लोग मुझे गॉड ऑफ कैट, गॉड ऑफ वर्बल ऐसे ही बोलते रहते हो बच्चे। कोई गॉड नहीं हो, पर मुझे पता है कि एग्जाम में क्या आने वाला है। तुम भी गॉड बन सकते हो। कई क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का सेट होगा, कई जगह पे 66 क्वेश्चन का सेट होगा। वी कॉल इट एक्सपेरिमेंटल मॉक। पीपल आर रियली सीरियस अबाउट द प्रिपरेशन, यू शुड बी गिविंग एक्सपेरिमेंटल मॉक्स एज वेल। 2 घंटे का पेपर है तो यार 66 इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चन। 66 से आज तक पिछले 5 साल के अंदर कोई भी कैट का पेपर सेटर आज तक कभी गिरा नहीं है। बेस्ट है कि नहीं, समझ रहे हो? तो आई एम अहमदाबाद कैन प्ले अराउंड थिंग्स एज वेल। इफ the only business school, only I am in the country जहाँ पे 35 to 36% नॉन इंजीनियर्स हैं, तो दे लव, उनके जीन्स के अंदर है। और जब उनको पेपर सेट करने का मौका मिल रहा है तो इट्स गोना बी नॉन इंजीनियर्स पेपर नंबर 1, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि क्वांट बहुत ही हल्के में आ जाएगा, भाई बड़ा ही फुद्दू आ जाएगा। नंबर 1 क्वांट। तो आप लोगों को करना क्या है? अर्थमेटिक भर के पढ़िए, अलजेब्रा भर के पढ़िए, ज्योमेट्री भर के, मतलब एक टिपिकल टीचर ऑफ मैथ्स कैन ओपनली से दैट, ओके। टिपिकल टीचर ऑफ मैथ्स कैन ओपनली से दैट, मैं मैथ्स पढ़ाता था पहले 4 साल के लिए, अब नहीं पढ़ाता, मुझे पसंद नहीं है कि यार ज्योमेट्री इजी टॉपिक है, फॉर्मूला बेस्ड है, एक नॉन इंजीनियर को भी आना चाहिए। तो ऐसे टॉपिक्स आप अर्थमेटिक, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, जो भी आपको करना चाहिए। आगे बढ़ते हुए डेटा इंटरप्रिटेशन। बच्चों डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रेडिक्शन करना बड़ा ईजी है। आज से पहले क्या होता था, पेपर सेटर वाज ऑलवेज अ स्टैटिस्टिशियन। हर बार उसके खून के अंदर स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि वो ऑपरेशन रिसर्च करके एक टॉपिक होता है और उसके अंदर बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। तो भाई इक्वल और इक्वल, हमेशा DI इक्वल होता है और LR इक्वल होता है। मेरे टाइम में कुछ बच्चे ऐसे करते थे, जो उनका स्ट्रेंथ अच्छा है वो अंदर पकड़ के LR को पकड़ के पहले LR को सॉल्व करते थे, फिर DI करते थे। पिछले 5-15 साल की बात करूं, हमेशा LR का अलग ही टॉपिक रहा है, DI और LR हमेशा टुगेदर रहा है। बाय द वे 2011 से लेके इंपॉर्टेंट स्टार्ट 2011 से लेके 2014 तक, ठीक है, 2011 से लेके 2014 तक LR और वर्बल एबिलिटी वर्क टुगेदर, LR और वर्बल एबिलिटी वर्क टुगेदर एंड क्वांट एंड DI वर्क टुगेदर। उसके बाद इन लोगों ने इनको बाहर निकाल दिया, 3 सेक्शन करेंगे। अभी इस बार आई एम अहमदाबाद है, 3 सेक्शन आने चाहिए मोस्टली, आप लोगों को इक्वल वेटेज आएगा। लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ DILR, आई पर्सनली फील स्लॉट नंबर 3 ऑफ लास्ट ईयर्स कैट वाज वे अबव औकात ऑफ एवरीवन। इस बार का जो पेपर होगा उसके अंदर DILR का हल्का सा स्लाइटली नॉच एबिलिटी। नाउ ग्रामर एंड वोकैबुलरी, कैट डजंट लव ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ग्रामर आप लोगों को पढ़ना नहीं, छੱਡ दो भैया, ग्रामर अपने को पढ़ने का ही नहीं, ग्रामर इज टू पैराजम्बल पैरासमरी आउट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग भी पढ़ लेना। हाँ, अगर मैं और चीज़ की बात करूँ, इसके साथ क्रिटिकल रीजनिंग को भी थोड़ा सा ऐड करना। कैट लव्स क्रिटिकल रीजनिंग। अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर क्रिटिकल रीजनिंग सवाल पूछा जा सकता है। इट्स गोइंग टू बी रियली अमेजिंग, ठीक है। RC भर के आना है, कोई माइका लाल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हटा नहीं सकता।
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज 20% ऑफ द ब्लडी एंटायर कैट। 20% नंबर इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इनफैक्ट जब 3 घंटे का पेपर आता है द कैट वॉज 24% वॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 24%, समझा? 25%, 1/4 ऑफ द एंटायर ब्लडी पेपर। आरसी में खूब पढ़ाई करना, बिजनेस पॉलिसी के प्रोफेसर है, यहाँ पे आप लोगों को आरसी आ सकते। क्विक टिप टू ऑल ऑफ यू गाइस, पैरा समरी मुश्किल आता है, पैरा जंबल्स और आउट ऑफ कंटेक्स्ट हमेशा पिछले 5 साल से इजी आता है, उसको आप पहले बना सकते हो, वो आपका बेड़ा पक्का पार होगा। शायद गिरना हो तो 66 क्वेश्चन पे गिर सकते हैं वो लोग, ठीक है? ये भी कैट का पैटर्न था वे बैक इन 2008-2009 जब मैं कैट दे रहा था, उस टाइम पे 1-2 बार 66 क्वेश्चन के आसपास गिरे थे ये लोग, बट 66 क्वेश्चन कम होते हैं। कैट इज अ मैनेजमेंट बेस्ड एग्जाम। ये उसके अंदर क्या है कि एक बच्चे का द अपॉर्चुनिटी ऑफ लीविंग द क्वेश्चन को अपन गेस नहीं कर